गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो पीछे आपने विवेक चूड़ामणि में जो है अध्यास का निराश यानी 277 से 292 श्लोक तक सुना था। अब आगे जो है 293 से 297 श्लोक के बीच में जो है पूज्यपाद उसका वर्णन करते हैं, अहम पदार्थ का निरूपण करते हैं। अहम पदार्थ सर्वात्मना दृश्यमिदं रसैव नैवाहमर्था क्षणिकत्वदर्शनात् जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतिः कृतो अहमादेह क्षणिकस्य सिद्धेत्। यानी ये वस्तु जगत एकदम मिथ्या है और अहम भी मिथ्या है, क्योंकि उसका क्षणिकत्व में हमें स्पष्ट दिखाई देता है। फिर भला इन क्षणिक अहम इत्यादि के संबंध में ये प्रतीति कि मैं सब जानता हूं कैसे सच हो सकता है। तो इसीलिए पारमार्थिक दृष्टि से तो जो कुछ हम देखते हैं या जिसका हम वह सब विषय वस्तु जो है भावनाएं विचार सभी मिथ्या हैं, क्योंकि जागृत व्यक्ति के लिए वो सब मिथ्या है जो उसने उसे स्वप्न में देखा था। केवल जगत यानी संसार ही मिथ्या नहीं, बल्कि जो है ये अहम यानी यह मैं भी मिथ्या है। ये सब मिथ्या इस अर्थ में है क्योंकि ये क्षणिक हैं। मैं की धारणा हर क्षण तो परिवर्तित होती रहती है। तो बचपन में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में और वृद्धावस्था में, इसी प्रकार से जो है स्वप्नाभिमानी, जागृत का अभिमानी और सुसुप्ति का अभिमानी यानी हर क्षण अहम अथवा मैं की अवस्था रहती है। फिर वस्तु जगत और आत्म जगत भी निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। फिर भी हम कहते हैं कि मैं जानता हूं, यानी मुझे अनुभव हुआ है आदि आदि। मैं अथवा अहम यानी इनके संबंध में यह एक मिथ्या यानी भ्रामक धारणा ही कही जा सकती है, क्योंकि यदि अनुभव निरंतर हो रहे हैं और हमें इस तथ्य की प्रतीति भी हो रही है कि अनुभवों की निरंतरता बनी हुई है, तो निश्चित रूप से समझिए हम में कोई अपरिवर्तनशील तत्व विद्यमान होना चाहिए, यानी जो इन सब परिवर्तनों को जान रहा है। जैसे 20वीं सदी के दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें यानी छठे दशक की दुनिया भी बदल गई है। फिर भी हम कहते हैं कि मैं जानता हूं। यानी वो कौन सा तत्व है जिसने बालक रूप में बचपन का, युवक के रूप में युवावस्था का अनुभव किया और वृद्ध यानी बूढ़े के रूप में यानी वृद्धावस्था का अनुभव कर रहा है। इसलिए बचपन हो, युवावस्था हो, बुढ़ापा हो, ये जीवन के विभिन्न परिवर्तन हैं। इसलिए वो परम सत्य क्या है जिसने इन सब अवस्थाओं में रह करके यानी हर एक का अनुभव किया है, वही यह आत्मा है। ये उसी का खेल है। यानी जो हम कह उठते हैं कि मैंने उन सब का अनुभव किया है। अहम पदार्थस्त्व महादि साक्षी
नित्यं सुसुप्तावपि भावदर्शनात् ब्रूते जो नित्य इति श्रुतिः स्वयं तत्प्रत्यगात्मा सदसद्विलक्षणम्। यानी वास्तविक यथार्थ में जो अहम इत्यादि का जो साक्षी रहता है वो सदैव विद्यमान रहता है। सुसुप्ति में भी वो विद्यमान रहता है, श्रुति स्वयं कहती है, क्योंकि वो अजन्मा है और नित्य है। यानी परमात्मन यानी आत्मा स्थूल और सूक्ष्म से भी विलक्षण है। यानी अहम पदार्थ जो मैं का वास्तविक अर्थ यानी अहम का तथा विषय वस्तुओं का एवं उसमें जो है होने वाले विकारों यानी परिवर्तनों का जो साक्षी रूप है, वास्तव में मैं का वास्तविक अर्थ जो है वह है। यानी बात यह है कि अहम और इदम दोनों का ही ज्ञान जो है शुद्ध चेतन के ही द्वारा हो पाता है। जैसे भगवान कहते हैं ना, अहम आत्मा गुडाकेश और इदम शरीरम क्षेत्र मित्य विधीयते, तो इससे शुद्ध चेतन के द्वारा ही हो पाता है। यही शुद्ध चेतन जो है ज्ञान व्यक्ति का वास्तविक मूल स्वरूप होता है। यानी जब मैं ये कहता हूं कि अपनी पत्नी की मृत्यु पर मैं बहुत दुखी हुआ था, तो इसका मतलब होता है कि मुझे अभी अपने दुख का अभिज्ञान है। यानी पत्नी की मृत्यु कुछ समय पहले हुई थी और इसका बोध है, और मैं ये भी जान रहा हूं कि वह मैं ही था जिसे दुख हुआ था। यानी मुझे मैं का यानी उसके परिवेश का और उसके अनुभवों का ज्ञान है। यानी कर्ता मैं, विषय और अनुभव, अथवा कहें कि अहम इदम और इनके संपर्क जनित अनुभव, इन सब का ज्ञान मुझे है, मेरे द्वारा ये सब जाने जा रहे हैं। और जो मुझ में यह ज्ञान यानी यह चेतना है वो नित्य है और यथार्थ भी है। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब वो विद्यमान न हो। यही सुसुप्ति तक में हमें कुछ न होने का ज्ञान रहता है। उपनिषद के अनुसार तो ये परम सत्य परात्मा यानी अज और शाश्वत है। यानी अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। इसलिए यह परम सत्य जो हमारा प्रत्यगात्मा है वो स्थूल और सूक्ष्म से भी विलक्षण है, यानी उससे परे है, उसको जानो। आचार्य शंकर जो है अपने शिष्यों को बड़े आग्रह के साथ प्रोत्साहित करते हुए उपदेश कर रहे हैं। विकारिणाम सर्व विकार वेत्ता नित्या विकारो भवितुम समारहति मनोरथ स्वप्न सुसुप्तिषु स्फुटम पुनः पुनर्दृष्टम सत्वमेतयोः। यानी समस्त विकारी वस्तुओं में होने वाले विकारों का जो ज्ञाता है वह निश्चित ही नित्य और अपरिवर्तनशील होगा। स्थूल और सूक्ष्म शरीरों का मिथ्यात्व मनोकल्पना में यानी स्वप्न में और सुसुप्ति में बारंबार जो है वो दृष्टिगत होता है। इसलिए समस्त परिवर्तनों के जानने वाले को अपरिवर्तनशील अविकारी ही होना चाहिए, क्योंकि विकारों का ज्ञान विकारों से परे ही होगा। देह मन बुद्धि ये सब परिवर्तनशील है, यानी अपरिवर्तनशील तत्व को केवल स्वयं है यानी अहम है जो सभी विकारों को जान रहा है। परिवर्तनों का ज्ञान यानी परिवर्तनों से विलक्षण होगा। इसलिए यह अपरिवर्तनशील जो है यह अविकारी तत्व हमारे साथ निरंतर है। यहाँ तक कि सुसुप्ति में भी वो हमारे पास है, यानी वह नित्य है और शाश्वत है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर तो सदैव ज्ञातव्य हैं, क्योंकि उनको हम देख पाते हैं और उनका अनुभव भी करते हैं, क्योंकि वे सत्य नित्य नहीं है। उनकी असत्यता स्पष्ट समझी जा सकती है यदि हम अपनी यानी मनोकामनाओं या अपने स्वप्न और अपनी सुसुप्ति अवस्था का विश्लेषण करें तो बात साफ हो जाती है कि जिस क्षण मैं स्वप्न देखना शुरू करता हूं तो मेरा जागृत शरीर यानी जागृत अवस्था वाली देह जो है अनुपलब्ध हो जाती है। उस समय वो उपलब्ध नहीं रहती। जैसे स्वप्न में मेरे शत्रु मुझे प्रताड़ित करते, मुझे घसीटते,
जिस समय वे मेरी पीठ पर 5वीं बार यानी गर्म लोहे की सलाखा लगाते हैं तो पीड़ा से छटपटाता हूं मैं और जाग जाता हूं और पाता क्या हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। गर्म पानी की थैली कहीं से फूट गई है और उससे गर्म गर्म पानी निकल रहा है। क्यों? यानी जो सपने सिर काटे कोई और बिन जागे न दूर भ्रम होई। यानी जब मैं स्वप्न देख रहा था तब यह शरीर जो है सत्य नहीं था और जब मैं जाग जाता हूं तो वह शरीर सत्य नहीं रह जाता। इनमें से कोई भी शरीर सत्य है क्या? नहीं। यानी दोनों ही मिथ्या हैं, झूठे हैं, क्योंकि सुसुप्ति में मुझे कोई भी उपलब्ध नहीं रहता होता। इस प्रकार से जब तुम पूरी ईमानदारी से यानी अपने अनुभवों का यानी वैज्ञानिक परीक्षण करोगे तो तुम इसी निर्णय पर पहुंच जाओगे कि वह सब अनित्य है, झूठा है, मिथ्या है, यानी जो परिवर्तनशील है। और जब तुम अपने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति यानी इन तीनों अवस्थाओं के अनुभवों का विश्लेषण करोगे तो तुमको तत्क्षण बिल्कुल तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि ये स्थूल सूक्ष्म शरीर सत्य नहीं है। यहाँ सत्य का आशय उससे है जो तीनों कालों में यथावत रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतोभिमानं त्यजमांस पिंडे पिंडाभिमानिन्यपि बुद्धि कल्पिते कालत्रयाबाध्यम खंडबोधम ज्ञात्वा स्वात्मानमुपैह शांतिम। इसलिए अपने इस मांस पिंड यानी अहम अर्थात स्थूल सूक्ष्म शरीर दोनों ही के साथ तादात्म्य भाव को त्याग दो, क्योंकि ये दोनों ही बुद्धि कल्पित हैं। ये जो परम ज्ञान स्वरूप है तीनों कालों में जिसे बाधित नहीं किया जा सकता, ऐसे स्वयं के आत्मा को अनुभव करो और परम शांति को प्राप्त करो। इसलिए पिछले कई श्लोकों में बार बार ये बात कही गई है कि अध्यास को दूर करो, अध्यास को दूर करो। पर इसे पूर्ण रूप से कैसे दूर किया जा सकता है, यहाँ इसे ही समझाते हुए आचार्य शंकर कहते हैं कि यानी अपने इस मांस पिंड जो शरीर है, मांस का पिंड है, इसका अभिमान, अभिमान मतलब आत्म बुद्धि, अभिमान का मतलब वो भ्रामक धारणा कि मैं ये हूँ जबकि तुम स्वतः वह नहीं हो, यानी अमुक नाम वाला, अमुक धर्म वाला, अमुक वर्ण वाला, अमुक जाति वाला, ये सब धारणा जो अध्यास है इसको त्याग दो। यानी अभिमान यानी ये भाव कि मैं यह हूँ, इसके लिए तुमको धन या घर या पत्नी या पद कुछ नहीं त्यागना है, क्योंकि यदि तुमने ये सब छोड़ भी दिया पर अपने शरीर के लिए तुमको चिंता होती है तो तुम्हारे सारे त्याग व्यर्थ हैं। यानी वे बहुत जल्दी तुम्हारे पास लौट आएंगे, तुम चाहे जहां रहो। इसलिए ये अहम भाव कि मैं शरीर हूँ ये व्यक्ति का स्वयं अपने लिए किया गया यानी बौद्धिक समाकलन मात्र है। इसलिए शरीर और यह भाव कि मैं शरीर हूँ यानी इन दोनों को ही दूर करो, तभी अभिमान दूर होगा। इस प्रकार से जो है देह और अहम दोनों के प्रति जो तादात्म्य भाव है उसे त्याग करके उस अखंड बोध एक रस ज्ञान स्वरूप का अनुभव प्राप्त करो जो त्रिकाला बाधित है, इन्हीं तीनों कालों में जिसका कोई बाध नहीं हो सकता, क्योंकि ये अखंड बोध तीनों काल यानी भूत वर्तमान भविष्य में सदैव विद्यमान रहने वाला है। यानी ये शाश्वत सत्य ही तुम्हारा निज स्वरूप है, इसे समझो और परम शांति प्राप्त करो। परम शांति प्राप्त करो, शांतिम आत्यंतिक दुख की निवृत्ति मुक्तिम लभस्व, उसको प्राप्त करो। त्यजाभिमानम कुलगोत्र नाम रूपाश्रमेश्वर दृशस्वाश्रितेषु लिंगस्य धर्मानपि कर्तृतादि त्यक्त्वा भवाखंड स्वरूपः। यानी कुल गोत्र नाम और आश्रम इन सब के साथ जो अपने तादात्म्य भाव को त्यागो, क्योंकि ये सब शरीर के धर्म हैं और जो स्वयं ही आर्द्र सौ की भांति है। इसी प्रकार से कर्ता भाव को भी त्यागो जो सूक्ष्म शरीर का धर्म है और इसी प्रकार से अखंड सुख स्वरूप हो जाओ।
क्योंकि परिवार, गोत्र, नाम, रूप, आश्रम इत्यादि सब शरीर से जुड़े हुए हैं। यानी शरीर जो स्वयं ही नश्वर और सड़ा गला है, ये स्थूल देह के आश्रित हैं ये सब। इसलिए कर्ता भाव और भोक्ता भाव, इसलिए सूक्ष्म शरीर से संबंधित हैं। इसलिए सूक्ष्म शरीर निरंतर परिवर्तनशील है। इसलिए उक्त दोनों अभिमानों को त्यागो और अखंड आनंद को अनुभव करो।